मूवी एक टैक्सी सीन से स्टार्ट होती है। टैक्सी में दो लोग बैठे होते हैं, एक ड्राइव कर रहा होता है और एक जो बैठा होता है। उसने रेड और ब्लैक कलर का सूट पहना था। ये मैन मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, इसका नाम डेडपूल होता है। डेडपूल कहीं जा रहा होता है और इसी दौरान वो टैक्सी ड्राइवर से बातें करता है। डेडपूल बताता है कि मैं अपने एनिमी को ढूंढ रहा हूँ और मुझे 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। डेडपूल अपने एनिमी को ढूंढ के उसे मारना चाहता था और अपना रिवेंज भी लेना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर डेडपूल से पूछता है कि तुम्हें उसे मारना क्यों चाहते हो। डेडपूल बताता है कि उसने मेरे फेस का बहुत बुरा हाल किया था और मेरी बॉडी पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। डेडपूल अपना मास्क हटा के टैक्सी ड्राइवर को अपना फेस दिखाता है। डेडपूल पीछे वाली सीट पे देखता है तो वहाँ उसको वेपन्स वाला बैग नहीं होता है। फिर डेडपूल को याद आता है कि वो बैग तो अपने साथ लाना भूल गया था। डेडपूल के पास इस वक्त सिर्फ 2 स्वॉर्ड्स और एक गन ही होती है और गन में ओनली 12 बुलेट्स ही होती है। डेडपूल बोलता है कि अब मुझे इन्हीं वेपन्स का यूज़ करके उसको मारना होगा। टैक्सी ड्राइवर डेडपूल की बातें चुपचाप सुनता है क्योंकि ड्राइवर को ये सारी बातें मजाक लग रही थी। डेडपूल टैक्सी रुकवाता है और ब्रिज पर ही उतर जाता है। डेडपूल ब्रिज पे बैठ के ड्राइंग बना रहा था और साथ ही बच्चों की तरह लेग्स मूव कर रहा था। वो अपने एनिमी को कैसे ख़त्म करने वाला था, इस चीज़ को डेडपूल ड्राइंग कर रहा होता है। तभी उसे अपने एनिमी की कार दिखती है। डेडपूल अब गन में से जितनी बुलेट्स होती है उसे एनिमी के कंपेनियंस को मार देता है। उनकी कार्स रोल होते हुए गिरती है और ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। डेडपूल के एनिमी का नेम फ्रांसिस होता है। फ्रांसिस बहुत बुरा और काफ़ी फेमस था। टीवी पे न्यूज़ आ जाती है कि डेडपूल और फ्रांसिस के बीच फाइट हो रही थी। अब एक मैन दिखाया जाता है, उस मैन की बॉडी स्टील की बनी हुई होती है। उसको ये न्यूज़ देख के बहुत गुस्सा आता है। स्टील बॉडी वाला मैन एक टीनेज गर्ल को बुलाता है। गर्ल के हेयर्स काफ़ी शॉर्ट थे। गर्ल और मैन दोनों गुस्से में डेडपूल से मिलने जाते हैं। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सीन तब का होता है जब डेडपूल एक नॉर्मल ह्यूमन था। उसका नाम वेड होता है। वेड एक बार में जाता है। वेड का फ्रेंड भी होता है। बार में किसी की फाइट एक जायंट मैन के साथ होती है। वेड ये फाइट देख के एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसके पास एक गर्ल आती है और वेड से बातें करने लगती है। गर्ल का नाम वेनेसा होता है। वेनेसा को वेड पसंद था। अब धीरे धीरे दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों को साथ में एक ईयर हो गया था। अब एक दिन वेड फेंट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल में जब वेड अपने टेस्ट करवाता है तब पता चलता है कि उसको लंग्स, ब्रेन्स और लिवर में कैंसर था। ये सुनकर वेड और वेनेसा दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डेडपूल पे। फाइट करते करते फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। फिर पीछे से डेडपूल की वाइफ की आवाज़ आती है। जब डेडपूल पीछे मुड़ के देखता है तो फ्रांसिस ही होता है। डेडपूल फ्रांसिस पे अटैक करता है। फ्रांसिस का नोज ब्लीड करने स्टार्ट हो जाता है। डेडपूल कहता है कि तुम ही थे ना जिसने मेरा फेस खराब किया था। फ्रांसिस डेडपूल को पहचानता है जब वो अपना मास्क उतारता है। इतने में पीछे से स्टील मैन आता है और वो डेडपूल को उठा के फेंक देता है। अब स्टोरी वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है। वेनेसा वेड से कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेड ये कह के निकल जाता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। वेड सीधा उसी बार में चला जाता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि कोई मैन तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा है और तुम उसे क्योर करना चाहते हो। मैन उसे हेल्प करने के लिए कहता है और साथ ही सुपर पावर्स भी देने को ऑफर करता है। बट डेडपूल अपनी लाइफ नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही जीना चाहता था। इतना कह के वेड वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट सीन में स्टील मैन से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी पावर्स क्यों यूज़ कर रहे हो। डेडपूल कहता है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उसे रिवेंज में लेके रहूँगा, तुम मुझे मत सिखाओ। टीनेज गर्ल डेडपूल से पीछे देखने के लिए कहती है। बातों के वक्त फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। डेडपूल को स्टील मैन पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि फ्रांसिस उसकी वजह से भागता है। गुस्से में वो स्टील मैन को मारता है और उसके दोनों हैंड्स और एक लेग्स टूट जाते हैं क्योंकि स्टील मैन की बॉडी काफ़ी हार्ड थी। स्टील मैन डेडपूल को जोर से मारता है। डेडपूल दूर जाके गिरता है। स्टील मैन फिर डेडपूल को अपने हाथ से पकड़ के कहीं ले जाता है। डेडपूल स्टील मैन से ये नहीं कहता कि मेरा हाथ छोड़ो, इसकी जगह वो अपना हाथ ही कट कर देता है और कट करने के बाद भी नहीं मरता। ये करने के बाद वो ब्रिज से जंप कर लेता है और ट्रैश ट्रक में गिर जाता है। अब पास्ट में बताते हैं कि जब डेडपूल ह्यूमन था वो फेंट हुआ होता है और जब वेड की आइज़ खुलती है तब उसके पास एक मेल और एक फीमेल थी। वो दोनों उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रहे थे। वो दोनों वेड को काफ़ी टॉर्चर करते हैं, ह्यूमन शॉक देते हैं। वेड की बॉडी पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वेड की सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। वो उसे मारते भी नहीं हैं, कभी आइस कोल्ड वाटर में रखते हैं। ये सब वो वेड की बॉडी में चेंजेस लाने के लिए करते हैं। उसकी बॉडी में म्यूटेशंस और सुपर पावर्स के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है। बट अब तक वेड की बॉडी में कोई चेंज नहीं आया था। अब वेड को एक जगह बंद कर देते हैं। वहाँ एक और पेशेंट होता है, उसे भी बहुत टॉर्चर किया गया था। वो पेशेंट वेड को कहता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। इसी के साथ अब पता चलता है कि डेडपूल फ्रांसिस के पीछे क्यों पड़ा था। फ्रांसिस वेड को एक चैम्बर में डाल देता है। वेड को वो काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। उस चैम्बर में ऑक्सीजन भी नहीं आ रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि उस पर एसिड फेंक दिया गया हो। वेड की स्किन पूरी बर्न होने लगती है। तभी फ्रांसिस वहाँ आके उससे बात करता है पर वेड कुछ नहीं बोलता। फ्रांसिस के जाते ही वेड अपना माउथ से मैचस्टिक निकालता है और अपने चैम्बर से एक कनेक्टेड पाइप से मैचस्टिक को जला के फेंक देता है क्योंकि पाइप एक सिलेंडर से कनेक्टेड था।
और स्टिक फेंकते ही पूरा लैब जल जाता है। वेड फ्रांसिस पे अटैक करता है पर फ्रांसिस उसे पुश कर देता है। वेड वीक हो चुका था इसलिए वो लड़ नहीं पाता था। फ्रांसिस एक रॉड उठा के वेड को स्टैब कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ आवर बाद फायर रुक जाती है और बिल्डिंग्स एशेस में बदल जाती है। वेड भी उन्हीं एशेस के नीचे होता है क्योंकि वेड की बॉडी में अब म्यूटेशंस और सुपर एबिलिटीज आ गई थी, इसलिए वो इमॉर्टल हो चुका था। अब वेड अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट हील कर सकता था, पर एक बैड इफेक्ट ये हुआ कि उसकी पूरी बॉडी बर्न हो चुकी थी। वेड को वेनेसा की फिक्र होती है तो वो सीधा वेनेसा के पास जाता है। सब लोग वेड को देखने लग जाते हैं। वेड को तो नहीं पता था कि वो कैसा लग रहा है। वेनेसा जब एक बिल्डिंग के अंदर जाती है तो गेट के मिरर में अपना फेस देख के वेड सैड हो जाता है। उसे लगता है वेनेसा उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो सीधा बार में चला जाता है जहाँ उसका फ्रेंड होता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी फेस की हालत कैसे हो गई। उसका फ्रेंड उसे कहता है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया उसे ढूंढो, वही तुम्हें सही कर सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कोई सुपर पावर्स नहीं आई है। उसका फ्रेंड ही उसे मास्क और सूट का सजेशन देता है ताकि कोई उससे ना पहचाने और सब वेड को मरा हुआ समझे, और इसी के साथ उसका फ्रेंड वेड का नाम डेडपूल रख देता है। अब डेडपूल की जर्नी स्टार्ट होती है तो वो अपना सूट और मास्क खुद ही बनाता है। फ्रांसिस को ढूंढते ढूंढते उसे 1 ईयर लग जाता है। तब तक उसे फ्रांसिस को जो भी कंपेनियन मिलता है वो उसे मार देता है। तब डेडपूल को वही मैन मिल जाता है जो उसे क्योर के बारे में बताता है। डेडपूल उससे फ्रांसिस की लोकेशन पूछता है। अब सीन मूवी के स्टार्ट में शिफ्ट हो जाता है। अब पास्ट और प्रेजेंट स्टोरी मर्ज हो जाती है जहां डेडपूल जंग ट्रक में गिरता है। जिस जगह ट्रक रखते हैं वो जगह देख के डेडपूल शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ किसी ओल्ड लेडी का घर था जो उसके साथ लॉन्ड्री जाया करती थी। उसी लेडी ने वेड को अपना रेड सूट और ब्लैक करने के लिए एक सोल्यूशन दिया था। वेड और वो लेडी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे क्योंकि वो लेडी ब्लाइंड थी, पर वेड ऑलरेडी उसे सब कुछ बता चुका था। तो डेडपूल उस लेडी से उसके घर रहने के लिए पूछता है जब तक उसका हाथ हील ना हो जाए। फ्रांसिस को अब उसकी फीमेल फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है जिसके साथ उसने वेड में कुछ इंजेक्ट किया था। वो दोनों वेड के फ्रेंड के बार में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेड कहाँ है। वेड का फ्रेंड कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। तब उस गर्ल को वहाँ वेनेसा और वेड की पिक्चर मिलती है। वो फ्रांसिस से कहती है मैं वेनेसा को जानती हूँ। अब उनके लिए वेड तक पहुँचना ईजी हो गया था। अब जब वेड का फ्रेंड कॉल करके उसे सब कुछ बताता है तो वेड परेशान हो जाता है और वेड सीधा वेनेसा के बार में चला जाता है। जब वो वेनेसा को देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती वेनेसा से बात करने की, तो वेड वॉशरूम में चला जाता है। कोई वेनेसा को बताता है वॉशरूम के वहाँ कोई आपको ढूंढता हुआ गया है। वेनेसा समझ जाती है वेड आया है। तब उसे फ्रांसिस और वो गर्ल किडनैप कर लेते हैं। डेडपूल सब बताने का डिसाइड करता है। तब उसे एपेक्स नाम का एक मैसेज आता है जो फ्रांसिस ने ही भेजा था। फ्रांसिस वेनेसा को बचाने का एक मैसेज और एक लोकेशन भेजता है। डेडपूल सब वेपन, स्टीलमैन और टीनेज गर्ल उसी ड्राइवर के साथ लेके वहाँ चला जाता है। वो उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। डेडपूल अपना बैग फिर से टैक्सी में भूल जाता है। फ्रांसिस अपनी फ्रेंड को इन तीनों से लड़ने भेजता है। टीनेज गर्ल बहुत स्ट्रांग होती है। अब डेडपूल और फ्रांसिस में लड़ाई होती है। फ्रांसिस की एक कंपेनियन स्टीलमैन को नेक रोप से बांध देती है। टीनेज गर्ल ये देख के सारी पावर्स कंपेनियन पे थ्रो करती है और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से वेनेसा का चैम्बर नीचे गिरने लगता है, पर वेड उसे बचा लेता है और फ्रांसिस को बहुत बुरा मारता है। ये भी कहता है कि अब मेरा फेस सही करो। फ्रांसिस हंस के मना कर देता है। वेड गन निकाल के शूट करने ही वाला होता है। तब स्टीलमैन उससे कहता है तुम अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहे हो, तुम एक हीरो हो। वेड इग्नोर करता है और फ्रांसिस को शूट कर देता है। स्टीलमैन अंदर से बहुत स्कैरी होता है। उसे ये देख के वॉमिट हो जाती है। वेनेसा डेडपूल पे बहुत गुस्सा करती है और उसे मारती भी है। डेडपूल उसे उसका रियल फेस देखने के लिए कहता है, पर वेनेसा उसका रियल फेस भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है सब तो सही है, तुम्हारा नोज, आईज और सबकी स्किन फ्लॉलेस नहीं होती है, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। दोनों हैप्पीली सब सॉर्ट कर लेते हैं और यहाँ पार्ट 1 खत्म हो जाता है।